तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर एक छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रा की पढ़ाई भी छूट गई और वह परिजनों के साथ दर बदर भटकने को मजबूर है, जिसको लेकर धनवार विधानसभा कांग्रेस प्रभारी मगरूर आलम तीसरे स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंचकर गार्ड संजय सिन्हा से बात किया। लेकिन गार्ड संजय सिन्हा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले में विद्यालय की वार्डन ही बताएंगी, जिसके बाद कांग्रेस प्रभारी ने वार्डन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अंततः कांग्रेस प्रभारी ने दूरभाष पर बीईओ को इस मामले की जानकारी देते हुए जांच की मांग की। दूरभाष पर ही बीईओ ने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों की मिलीभगत से पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है। उनको बुलाइए, हम लोग को बात करना है कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि नहीं है वहाँ अभी नहीं है। फिर उस दिन आए हुए थे वो लड़का बच्ची को लेकर, जी जी कोई मुखिया शायद मीडिएटर के रूप में काम किया है, समझे नहीं? जी दोनों मिल करके पैसा लेकर के कर रहा था, जैसे बताया हो। जी लेकिन हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं था, जो कि हम जांच नहीं, इसमें देखिए हम तथ्य को देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी देखें बच्चा जिस हिसाब से बच्चे के गार्जियन दिखा रहे हैं कि बच्ची परीक्षा भी दी है, अटेंडेंस रजिस्टर में इसका सिग्नेचर भी होगा, तो जब तक इसकी कमेटी बना के जांच नहीं करेंगे तब तक तथ्य जो है वो सामने नहीं आएगा। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग ये बच्चा सुना रहा है स्कूल के गार्ड का या स्कूल के स्टाफ का, उसमें जो है साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपका लिस्ट में नाम था, आपका जो है इधर उधर किया गया है। तो इधर उधर किया गया है का मतलब है कि तीसरी में और भी कंप्लेन है। आपका कस्तूरबा का मतलब कंप्लेन रेगुलर मिलते रहता है बीओ साहब, तो जरा सा काइंडली इसको आप एक बार टीम बना के और देखिए इसको। बस पूरा तथ्य है उसका, जो दिया है वो लोग बताने के लिए तैयार है, वो लोग लिख के देने के लिए तैयार है। चलिए हम उसकी जांच करते हैं, आवेदन दिला दीजिए उसको। हम आवेदन परिवार से बच्ची से दिलवाते हैं, बच्ची के गार्जियन से, और उसको एकदम काइंडली देखिए, एक सप्ताह के अंदर उसका निराकरण कीजिए, और नहीं तो कांग्रेस परिवार इसके साथ है। हम लोग आज इनका परिवार यहाँ बैठे हैं, कल हम लोग जाके डीएसी ऑफिस के बाहर बैठेंगे और डीसी ऑफिस के बाहर बैठने का काम करेंगे। दे रही थी और ये बताई भी कि हम जब पेपर जमा करने के लिए स्कूल आए, क्योंकि लॉकडाउन था, यहाँ पर किसी तरह का कोई क्लास नहीं हुआ, मेरा क्लास ऑनलाइन हुआ, और जो है हमको किताब भी उपलब्ध घर पर हुआ, यहाँ के गार्ड जाके उपलब्ध करवाए। लेकिन जब हम परीक्षा देने के बाद जब हम पेपर जमा करने के लिए आए तो हम एक रजिस्टर में सिग्नेचर किए, मेरा नाम स्कूल के रजिस्टर में है। तो मैं यहाँ के जो ऑथराइज पर्सन हैं, जो भी वार्डन हैं, उनको बुला के ये देखना चाह रहा था कि पिछले सेशन में इस बच्ची का नाम रजिस्टर में एंट्री है या नहीं। सितंबर में इसी साल सितंबर में? नहीं, पिछले साल 2021 में ना? 2021 सितंबर में तुम्हारा एग्जाम हुआ था। कौन से क्लास में बेटा? 6 में भी दिए थे और 7 का भी। अच्छा, 6 और 7 दो क्लास का दिए थे। तो यहाँ स्कूल में आकर दिए थे? हाँ, स्कूल में ऑनलाइन में भेजा गया था, मैडम भेजी थी, वही देख के अपना मन में याद करके और लिख के यहाँ पे जमा दिए थे। अच्छा, ये मामला को आने के बाद हम डीएससी मैडम से भी बात किए, साथ साथ यहाँ के बीओ साहब जो हैं उनसे भी बात हुई मेरी, और हमने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। जो तथ्य के हिसाब से जो दिख रहा है उसके हिसाब से बच्ची के साथ गलत हो रहा है। आप एक जांच कमेटी बैठा के जांच कीजिए और इस बच्ची का जो नामांकन है उसको करवाइए। अन्यथा जो है एक सप्ताह के अंदर अगर नहीं होता है इस बच्ची के साथ तो कांग्रेस परिवार इसके साथ है। जहां भी जो भी आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उनके साथ हैं। परिजनों की माने तो तीसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोक पंचायत के भोक्ताडीह गांव के संजय यादव अपनी पुत्री पूनम कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तीसरी में करवाने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद नामांकन लिस्ट में बच्ची का नाम होने का हवाला देते हुए विद्यालय के गार्ड के द्वारा 10,000 की मांग की गई थी। पैसे भुगतान के बाद छात्रा पूनम कुमारी को विद्यालय की ओर से किताबें और बैग भी दिया गया। कोरोना काल होने के कारण पूनम को विद्यालय के ग्रुप में शामिल कर ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू करवा दी गई, जिसके बाद पूनम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जाकर कक्षा 6 और 7 की परीक्षा भी दी। विद्यालय खुलने के बाद जब परिजनों ने सामान के साथ पूनम को विद्यालय के हॉस्टल में रखने के लिए आए तो विद्यालय की वार्डन के अनुपस्थिति का हवाला देते हुए छात्रा का सामान रखवाकर
उसे अगले दिन आने को कहा गया, जिसके बाद ये दिन सप्ताह में बीतता गया। अंततः विद्यालय की ओर से परिजनों को कहा जाता है कि बच्ची का नामांकन लिस्ट में नाम नहीं है, वे 1-2 महीने रुक जाए, बच्ची को एडजस्ट करवा दिया जाएगा। महीने बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो नामांकन के लिए परिजनों से विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा ने पुनः 10,000 की मांग की। है ये कि 2021 का मामला है, जिसमें कि पूनम कुमारी भोक्ताडी की है और मेरा भतीजी है, जिसमें कस्तूरबा गांधी में एडमिशन हुआ था 6 में, लॉकडाउन कोरोना कारण के माध्यम में। तो उस टाइम हुआ था तो 2021 में ऑनलाइन क्लास की थी। स्कूल जब बंद था तो ऑनलाइन क्लास की थी और ऑनलाइन क्लास करने के बाद बुक भी दिया गया था मेरा घर में जा कर के गार्ड संजय सिन्हा द्वारा, लिस्ट में साइन भी की है। और ऑनलाइन के बाद एग्ज़ाम भी आकर के यहाँ दी थी कस्तूरबा में, इसमें रजिस्टर में हम गार्जियन के माध्यम से हम साइन किए हैं। और बैग वगैरह सब लेके जब आए थे तो बैग वगैरह बोला आज रख दो, आज वार्डन नहीं है, कल बच्ची को लेके आ जाना, सामान वामान पूरा लेके आ जाना, आज बैग यहीं रख दो, कपड़ा वपड़ा सब था, बुक सब था, यहीं पे रखवाया गया, हम रख दिए। इसके बाद आजकल होने लगा। कुछ दिन के बाद ये बोला था कि इसमें जो है सो लिस्ट में नाम नहीं है, तो 1 महीना 2 महीना रुक जाइए, इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। उस टाइम से नहीं हुआ और अभी तक ऑनलाइन क्लास चल ही रहा था। और कुछ पैसे की मांग किया था, 10,000 पैसा मांगा, 20,000 मांगा था, उसमें से 10,000 कहीं से मतलब इधर उधर से करके दिया गया था। अभी नहीं दिए, तभी दिए थे, अब नाम नहीं है वही बोलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई छूट गया है। जिसके बाद गार्ड संजय सिन्हा द्वारा कहा जा रहा है कि किताब देने वाले लिस्ट में छात्रा पूनम कुमारी का नाम था, लेकिन एडमिशन हुआ या नहीं यह नहीं पता। इस बाबत जब विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा से पूछा गया तो उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। क्या पैसा आप भी लिए हुए हैं 10,000 रुपये? गलत भारी गलत आपने लिया? हाँ, एक पैसा भी उससे नहीं, उसको जानते भी नहीं, हम पहचानते भी नहीं थे उसको। वहीं विद्यालय की वार्डन सीमा प्रवीण से फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल मामला गंभीर है, इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की दरकार है ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो।